हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MKV स्पेशल टैग एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में डिटेल से जानकारी प्रदान करने वाले हैं। SSC MTS नोटिफिकेशन से रिलेटेड आइए जानेंगे कुछ खास बातें, जैसा कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और आपकी एज लिमिट इसमें क्या रहने वाली है। तो इन सब बातों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आप ऐसे ही लेटेस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ लगातार पाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक से जो है नोटिफिकेशन आउट हुआ है ना। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसकी हम बात करें अगर डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है ना। यहाँ पर आप डिपार्टमेंट देख पा रहे हैं। चलिए अगला को जो है नोटिस, यहाँ पर आपको यहाँ पर बताते हैं नोटिस के बारे में कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020, यानी कि 2020 की जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी थी वो अभी 2021 में SSC MTS का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो कब से कब तक आप SSC MTS के फॉर्म को फिल कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 5 फरवरी 2021 से लेकर 21 मार्च 2021 तक आप SSC MTS के फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर हम बात करें रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो डेट एंड टाइम लास्ट डेट रहेगी 21 मार्च 2021 तक आपका जो है लास्ट डेट रहने वाला है रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का, है ना। अगर हम बात करें मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की, तो आप 23 मार्च 2021 तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने चालान जनरेट किया हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा 4 डेज़ मिल जाते हैं, यानी आप 25 मार्च 2021 तक जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी चालान को जो है ऑफलाइन चालान अगर आपका है तो यहाँ पर आप जो है 25 मार्च 2021 तक प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंकिंग की, तो 19 मार्च तक आप जो है यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। शेड्यूल्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, यानी अगर हम परीक्षा की बात करें कि आपकी जो एग्ज़ाम्स होने वाली है वो कब होगी, तो टीयर फर्स्ट जो है आपका यहाँ पर बोला गया है कि टीयर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड CBT, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट रहने वाला है आपका टीयर फर्स्ट में, तो वो 1 जुलाई 2021 से लेकर 20 जुलाई 2021 तक आपका SSC MTS का टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम आयोजित कराया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें डेट ऑफ टीयर सेकंड की, तो जो आपका सेकंड एग्ज़ाम इसमें होने वाला है वह 21 नवंबर 2021 को आयोजित कराया जाएगा। तो इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा और कैसे आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, एज क्राइटेरिया क्या है और आप कब तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को है लास्ट तक देखते रहिए, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए यहाँ पर आप देखते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। हम अगर यहाँ पर बात करें कि वैकेंसीज़ कितनी हैं, है ना, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो वैकेंसीज़ है कि डिटेल अबाउट वैकेंसीज़ विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्सेज। अपडेटेड वैकेंसीज इफ एनी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो आपकी वैकेंसीज़ हैं ये निर्धारित नहीं है, लेकिन लगभग 8,000 से 9,000 के पोस्ट के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी आने वाली हैं। यानी आपकी यहाँ 8,000 से लेकर 9,000 तक वैकेंसी ओपन करी जाएंगी, और ये अभी फिक्स नहीं है। जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो आपको जो है जानकारी दी जाएगी।
और कहाँ जानकारी दी जाएगी ये भी आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर जाएंगे ssc.nic की वेबसाइट पर जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर वेबसाइट पर जाने के बाद कैंडिडेट कॉर्नर पर क्लिक करेंगे और फिर आप टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी से रिलेटेड जो फैक्ट है मैंने आपको क्लियर किया हुआ है कि अभी वैकेंसी जो है निर्धारित नहीं की गई है कि कितनी वैकेंसी ओपन हुई है, लेकिन एज पर SSC MTS के अकॉर्डिंग यहाँ पर 8,000 से 9,000 वैकेंसी रीओपन होने वाली है। तो यहाँ पर वैकेंसी से रिलेटेड फैक्ट क्लियर कर चुके हैं। अगले हम बात करेंगे रिजर्वेशन से। तो जो रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ETC एज पर एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स। यानी जो भी जनरल के कैंडिडेट हैं, OBC के जो नॉन क्रीमिलियर हैं और क्रीमिलियर हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, ST के कैंडिडेट हैं, OBC के कैंडिडेट हैं, SC के कैंडिडेट हैं, इन सारे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर क्या है, एज क्राइटेरिया दिया गया है। तो एज क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो एज लिमिट की यहाँ पर जो है एक पैरा आता है कि एज लिमिट अस ऑन कट ऑफ डेट। यहाँ पर 1 जनवरी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 जनवरी 2021 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि द एज लिमिट्स फॉर द पोस्ट एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ वेरियस यूजर डिपार्टमेंट्स आर। यानी आपके जो डिपार्टमेंट हैं बहुत सारे, उनमें जो भी रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना है। इसके अलावा आपकी आयु 18 से 25 वर्ष होना चाहिए एंड ऑन कट ऑफ डेट, यानी कट ऑफ डेट आपकी 1 जनवरी 2021 रहने वाली है। और इस बीच में अगर आपकी आयु 18 से 25 वर्ष है, यानी कि आपका जन्म 2 जनवरी 1996 के पहले नहीं होना चाहिए और 1 मार्च 2003 के बाद में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि 1996 से पहले जन्मे कैंडिडेट और 2003 के बाद जन्मे कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले पैरा की, तो यहाँ पर 18 से 27 वर्ष जो है कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग रहने वाली है एज। और यहाँ पर आप 1994 के पहले नहीं जन्मे होना चाहिए और 2003 के बाद नहीं जन्मे होना चाहिए। यानी आपका जो एज क्राइटेरिया है या एज रिलैक्सेशन है वो आपको कहाँ पर मिलता है ये हम आपको डिटेल से बताएंगे। देखिए, अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप OBC के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर 3 वर्ष की छूट आपको प्रदान की जाएगी। अगर आप PWD अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अगर आप PWD OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 13 इयर्स एज रिलैक्सेशन परमिसिबल है। इसके अलावा PWD SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पर 15 वर्ष की छूट, 15 वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर बोला गया है कि 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन जो है मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड होना चाहिए। यहाँ पर ESM के लिए ये बोला गया है। और डिफेंस पर्सनल और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी यहाँ पर 8 वर्षों की छूट प्रदान की गई है। तो ये अलग अलग एज क्राइटेरिया हैं जिनसे रिलेटेड अगर हम बात करें कि इन कैंडिडेट्स जो कि ST SC OBC के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर क्या है, इतनी छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगले अगर हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड फैक्ट में यहाँ पर बोला गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी आप जो भी कैंडिडेट है SSC MTS का फॉर्म फिल करना चाहता है वह 10वीं कक्षा किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आपके पास कक्षा 10वीं का सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम और बात करेंगे अगले पैरामीटर में। अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10 हाउ टू अप्लाई 10 नंबर का जो पैरा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आप SSC के फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है,
इस वेबसाइट पर जाना है https://ssc.nic.in पर जाना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ना है, जो भी डिटेल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं उनको पढ़ना है। इसके अलावा एनेक्सर 3 और एनेक्सर 4 को भी आपको नोटिस करना है। सैम्पल प्रोफार्मा ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर अटैच्ड एज एनेक्सर 3A एंड एनेक्सर 4A रिस्पेक्टिवली। यानी आपको यहाँ पर इन एनेक्सरों को क्या करना है, फॉलो करना है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम करें कि अगर आप SSC MTS का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे खास बात के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि यहाँ पर क्या बोला गया है, मेंशन किया गया है कि द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। यानी जो नोटिस पब्लिकेशन हुआ है, नोटिस जो पब्लिश्ड किया गया है, उससे आपका जो फोटोग्राफ है 3 मंथ, जो 3 मंथ है आपका फोटोग्राफ 3 मंथ ओल्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये कहा गया है कि जब से आपका जिस डेट से नोटिस पब्लिश्ड किया गया है उस डेट के पहले का 3 मंथ का आपका फ़ोटो यहाँ पर चाहिए। 3 मंथ से अगर आपका फ़ोटो पहले का है तो आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पर जो है एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। यानी आपका यहाँ पर जो फोटोग्राफ है 3 मंथ जो है ओल्ड नहीं होना चाहिए और यहाँ पर ऑलरेडी जो है डेट मेंशन करना है आपको कि जो नोटिस है आपका वो पब्लिश्ड हुआ है उसके 3 मंथ पहले का या 3 मंथ के अंदर का डेट यहाँ पर आपके पास इसमें लिखा होना चाहिए। एप्लीकेशंस विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। यानी अगर आपके फ़ोटो पे डेट नहीं मेंशन्ड है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है आपके फ़ोटोग्राफ के साइज को कि आपका फ़ोटोग्राफ 3.5 या 3.5 इंटू 4.5 जो है सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए, है ना। हाइट और विड्थ यहाँ पर बताया गया है कि 3.5 सेंटीमीटर आपकी फ़ोटो की विड्थ होना चाहिए और आपकी जो फ़ोटो है उसकी हाइट 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यानी आपको यहाँ पर ख़ास बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप फ़ोटो खिंचवाने जाएं तो आपको इस साइज में ही फ़ोटो खिंचवाना है। चलिए अगली बात क्या कह रहा है यहाँ पर कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड इन देयर ऑन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकनेक्शन, inability or failure to log in to the SSC website on account of heavy load on the website during the closing days। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको अगर फॉर्म भरना है और आप SSC MTS नोटिफिकेशन के अंतर्गत फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट के इंतज़ार करने में अगर वेबसाइट आपकी नहीं चल रही है तो जो है बोर्ड का उस पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। आपको लास्ट डेट से पहले सही सलामत सही तरीके से फॉर्म को फिल कर लेना है। यहाँ पर ये कहा गया है कि वेबसाइट पर अगर लोड आता है तो इसके लिए जो है आपको टाइम टू टाइम जो है फॉर्म फिल कर लेना है। तो अगली अगर हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी की तो क्या रहने वाली है आपकी एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पर फ़ी जो है आपको 100 रुपये ही लगने वाली है यहाँ। और वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट यानी SC के कैंडिडेट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी ST के कैंडिडेट्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी PWD कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। यानी अगर आप SC के कैंडिडेट हैं या ST के कैंडिडेट हैं, है ना, तो आपको PWD ESM यहाँ पर ये 4 कैटेगरी, और अगर कोई वुमेन है, इसके अलावा जो भी एग्जम्प्टेड पेमेंट आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की फ़ी पे नहीं करना है, आपको बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन आवेदन भर देना है। यानी वुमेन कैंडिडेट
एसटी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी और ईएसएम के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की फ़ी यहाँ पर आपको नहीं लगने वाली है। अगर आप फॉर्म किसी मोबाइल से या अपने ही मोबाइल से भरते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर आप पोर्टल पर भरते हैं तो आपको पोर्टल शुल्क देय होगा। तो चलिए, ये एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हमने चर्चा आपसे की है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी जो है आपकी, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं या ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको जो है 100 रुपीज़ लगने वाले हैं। अगर आप एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट ईएसएम कैंडिडेट हैं तो आपको किसी भी प्रकार की फ़ीस यहाँ नहीं लगने वाली है। यहाँ पर हम बात करेंगे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की, यानी आपके जो टियर फर्स्ट और टियर सेकंड के एग्ज़ाम जो हैं कंडक्ट कराए जाएंगे तो वो कहाँ पर होंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड सेंटर कोड की और एसएससी रीजन जो कि और इनके एड्रेस की, है ना। तो यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसका आप फोटो भी खींच सकते हैं कि भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पुरैना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी के कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पर ये सेंटर्स रहेंगे जिनका सेंटर कोड उनके सामने प्रदर्शित किया गया है। और ये सेंट्रल रीजन में आते हैं जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स इसमें शामिल हैं। तो इनका यहाँ पर जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अगर रीजनल डायरेक्टर की अगर हम एड्रेस की बात करें तो ये है, इनका एड्रेस है महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइन, केंद्रीय सदन, प्रयागराज। यहाँ पर आप वेबसाइट पर जाकर डिटेल भी देख सकते हैं। इसके अलावा ईस्टर्न रीजन और कर्नाटका, केरला रीजन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन, साउथर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ये जो भी कैंडिडेट हैं इनके सेंटर्स को यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। अगर आप जो है डिटेल से देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है, यहाँ पर क्लिक करके आप और डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लगातार ऐसे वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पर ढेर सारी वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं, वहाँ पर आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा आई बटन पर क्लिक करके भी आप हमारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। चलिए, अगली बात हम करेंगे सेम ऑफ एग्जामिनेशन की, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, पेपर फर्स्ट एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा पेपर सेकंड। यानी यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि आपका जो एसएससी एमटीएस का पेपर होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेट ये कह रहा है कि द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशंस इंडिकेटेड इन द नोटिस आर टेनेटिव, एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशंस। यानी अगर जो नोटिस में आपकी डेट दी गई है, टेनेटेटिव एग्ज़ाम डेट प्रदर्शित की गई है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस होता है तो आपको एक एसएससी नोटिस के माध्यम से सूचित करेगा कि किस डेट को आपको एग्ज़ाम देना है। इसके अलावा देयर शैल बी नो प्रोविज़न फॉर ई इवेल्यूशन रीचेकिंग ऑफ द स्कोर्स, नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटर्ड। तो चलिए, इसके बारे में हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट आपका कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पर पार्ट दिखाया गया है, सब्जेक्ट दिखाया गया। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस या मैक्सिमम मार्क्स की तो टाइम ड्यूरेशन की भी हम यहाँ पर बात जरूर करेंगे। तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपके जो है 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे जो कि 25 क्वेश्चंस आएंगे और 25 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी आपके मैथमेटिक्स से भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और 25 अंकों के ही यहाँ पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 अंकों के पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर जो है 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा और 120 मिनट्स उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो कि पैरा 8.1 और 8.2 के अंतर्गत आते हैं। तो
तो ये सारा जो है डिटेल हमने आपको बताया कि आपका पेपर किस प्रकार से रहने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है, कितने अंकों का आने वाला है, ये सारी जानकारी यहाँ पर हमने आपको बता दिए हैं। चलिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको यहाँ देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पेपर फर्स्ट विल कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर पार्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो आपका पेपर फर्स्ट होने वाला है वो आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज उसमें आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा और आपको यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में अगर इंग्लिश है तो ओनली इंग्लिश ही रहेगी, लेकिन पार्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल होंगे। ठीक है, यानी कि जो भी क्वेश्चंस हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की, यानी देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। यानी आपको यहाँ पर 0.25 की मार्किंग जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यानी आप जब कभी एग्ज़ाम्स को दें या जब आप एग्ज़ाम्स को दें तो एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख कर दें कि आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला जो पैरा यहाँ पर बोला गया है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन पेपर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द एसएससी। तो यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि जब आपका पेपर अलग अलग शिफ्टों में आयोजित कराया जाएगा तो यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी नॉर्मलाइजेशन आपके अंकों में होगा अगर अलग अलग शिफ्टों में, वे ऑफिशियली आपके अलग अलग शिफ्टों में यहाँ पर पेपर रहने वाले हैं तो आपका जो स्कोर है उसमें नॉर्मलाइजेशन होना तय है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे पेपर सेकंड के बारे में। अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पेपर फर्स्ट के बारे में जो कि सीबीटी था। सीबीटी टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से हमने आपको बताया है। आशा करते हैं कि आपके सारे डाउट्स अभी तक क्लियर जो है हो चुके होंगे और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए या कहीं पर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इसी प्रकार पेपर सेकंड की अगर हम बात करें जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है तो आपको यहाँ पर निबंध लेखन के लिए या किसी भाषा पर आधारित जो कि 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है डिस्क्रिप्शन में जो है आपको पूछा जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का ये पेपर है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 रहने वाले हैं और आपके टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर 30 मिनट रहने वाला है। 40 मिनट उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो पॉइंट 8.1 और 8.2 के पैरा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका पेपर सेकंड के बारे में हमने जो है डिस्कस किया। यहाँ पर आपको बता दें कि पेपर सेकंड विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप इन पेन एंड पेपर मोड इन विच द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट अ शॉर्ट इज ए और लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्ड 8th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आपको यहाँ पर पेन और पेपर में निबंध लिखने को कहा जाएगा या फिर आपको कोई शॉर्ट ऐसे लिखने के अलावा जो है किसी लैंग्वेज से रिलेटेड आपको लिखने को बोल दिया जाए। तो यहाँ पर एक मुख्य बात यह नोट कर लीजिएगा कि जो पेपर सेकंड है वह केवल क्वालिफाइंग नेचर है। यानी आपका जो पेपर सेकंड रहने वाला है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा एंड इज intended to test elementary language skills in view of categorization of the post as group C and in a view of job recruitment। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि marks scored by the candidate in paper second will be used to decide merit in case more than one candidate score equal normalized marks in paper first। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका जो पेपर सेकंड है आपने जितने भी मार्क्स स्कोर किए हुए हैं वो जो है ओनली आपका कैसा रहेगा, कैंडिडेट जो है क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये बोला गया है कि आपके अंकों के समान अगर कोई दूसरा कैंडिडेट उतने ही अंक हासिल करता है तो यहाँ पर आपके जो है देखे जाएंगे कि पार्ट सेकंड में किसके अंक ज़्यादा हैं। तो पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट में अंक समान होने पर पार्ट सेकंड में जिनके अंक अधिक हैं उनको वरीयता प्रदान की जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी एसएससी एमटीएस से रिलेटेड, है ना। अगर हम बात करें सिलेबस की
तो यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी खींच सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है सिलेबस की। आपका जो पेपर है वो किस टाइप का आएगा, है ना। तो ये जो सिलेबस है CHSL, CGL और MTS, इन सब का सिलेबस एक जैसा है। ये सारे एग्ज़ाम, जो दोनों एग्ज़ाम हैं, ये ग्रेजुएशन लेवल पे आयोजित कराए जाते हैं, जबकि आपका 10th लेवल पे MTS जो है आयोजित कराता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल यही रहने वाला है, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं इजी रहने वाले हैं। लेवल आपका यहाँ पर ये कैसा रहेगा, इजी रहेगा, यानी आप आसानी से, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपका कौन कौन से जो है सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सारी डिटेल जानकारी हमने आपको जो है डिटेल में दे दिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है, या आप 10th पास किए हुए हैं, या आप 10th पास के अलावा 12th ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी आप इस फॉर्म को फिल करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। आपके फॉर्म फिल करने के बाद आप तैयारी कीजिए। आशा करते हैं कि आप जो है अच्छे से तैयारी करेंगे और जो है फॉर्म को अच्छे से फिलअप करने के बाद आप सिलेक्ट होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको हम ज़रूर क्लियर करेंगे।